नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम सहारा इंडिया में जो विवाद है उसको लेकर चर्चा परिचर्चा करेंगे कि आखिर ये विवाद कब और कैसे और क्यों शुरू हुआ। और जो हमारे निवेशक हैं, ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए है जो फ़ोन करके पूछते हैं कि ये विवाद क्यों है, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है कंपनी ने जो इतना बड़ा विवाद शुरू हो गया और सारे ऑफिस बंद हो गए। धीरे धीरे फ्रेंचाइजियाँ सारी बंद होने गईं और भुगतान कब तक मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा है भुगतान। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये वीडियो उन निवेशकों के लिए है जो कमेंट करते हैं और हम पे फ़ोन करके पूछते हैं। वो कार्यकर्ता और वो निवेशक दूर रहें जिनको गवर्नमेंट से पैसा चाहिए और सेबी से पैसा चाहिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो हमसे पूछते हैं और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको बुरा तो लगता होगा, लेकिन भैया सच्चाई कड़वी होती है, सच हमेशा कड़वा होता है। ये बताओ 2012 से पहले यही कंपनी थी और यही जमा करता थे, यही आप लोग कार्यकर्ता थे। उस समय ये कंपनी अच्छी क्यों थी? आज वही कंपनी खराब हो गई जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही थी, आज वो खराब हो गई कुछ सरकारी नीतियों की वजह से, कुछ चंद भ्रष्ट नेताओं की वजह से। आज वही कंपनी खराब हो गई। हमारे मन मस्तिष्क में ये बात खूब अच्छी तरह से पेवस्त है और हम ये दिल से एक बार सोचें कि कंपनी इतनी गलत हो गई जिसने हमें बोलना सिखाया। आज हम जो तरह तरह की वीडियो बनाकर डालते हैं ना, ये कंपनी की ही बदौलत हो पाया है जो हम इतने बड़े, क्या बोलते हैं उसको, अंधभक्त बन बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं अंधभक्त हैं, अरे तो भैया अंधभक्त होंगे नहीं, कंपनी की ही बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। माना कुछ परेशानियाँ हैं, भुगतान नहीं हो रहा है, ये किसकी वजह से है? क्या 2012 से पहले ऐसा था? कंपनी बुला बुला कर भुगतान किया करती थी। कभी हमने इस पे गौर दिया? ये प्रॉब्लम आखिर शुरू कब से हुई? वो जमा करता ध्यान से मेरी वीडियो देखें और सुने, गौर करें जो फ़ोन करके पूछते हैं। आखिर कब से शुरू हुई? मैंने सहारा इंडिया सितंबर 2011 में ज्वाइन की है। ज़्यादा सालें नहीं हुई हैं मुझे, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी को जानता हूँ। 2011 में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मैंने जहाँ जहाँ मेरी पकड़ थी, जहाँ जहाँ लोगों से मैं पूछ सकता था, मैंने पूछा, जाना कंपनी के बारे में, तो सबने यही कहा, भाई कंपनी बहुत अच्छी है, इसका भुगतान बहुत फास्ट होता है और सन 1978 से चल रही है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है भुगतान को लेकर। कुछ लोग वीडियो में ये भी कहते हैं, अपनी वीडियो बनाकर ये डालते हैं कि 2008 से कंपनी बंद है। तो भैया उनके लिए जवाब ये है, अगर 2008 से कंपनी बंद थी तो 2011, 2012, 13, 14 तक जो जिला स्तर पे सीए होते ना, वो कंपनी का डाटा चेक करने क्यों आते थे ऑफिसों में? हर महीने टू महीनों क्लोजिंग के बाद मैं ऑफिस स्टाफ भी रह चुका हूँ और अभी भी हूँ।
हर महीने सीईओ के यहाँ से, जो सीए होता है जिले का, वो कंपनी का रिकॉर्ड चेक करने आता था। अगर वो नहीं आता था तो हम लोग अपना रिकॉर्ड लेकर उसके ऑफिस में जाते थे, वहाँ चेक कराते थे। वो बाकायदा अपनी मोहर लगाता था, साइन करता था, तब हमारा रिकॉर्ड कमांड ऑफिस जाता था। बिना उसकी मोहर के रिकॉर्ड हमारा रिसीव नहीं करता था रीजन ऑफिस, सेक्टर ऑफिस, कि पहले सीए के यहाँ से चेक करा के लाइए, वहाँ से वेरीफाई करा के लाइए, तब हम आपका रिकॉर्ड रिसीव करेंगे। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि सहारा इंडिया का लाइसेंस 2008 में आरबीआई ने रद्द कर दिया था। अगर रद्द कर दिया तो सीए तो एक गवर्नमेंट अधिकारी हुआ, वो फिर इसको क्यों चेक करता था? एक जवाब उनके लिए ये है। अब 2012 आती है, सेबी ने डंडा करना स्टार्ट कर दिया। अब केवल एक ही कंपनी बनेगी क्या? जितनी रियल एस्टेट की कंपनियां थी सब पर डंडा किया गया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और रियल एस्टेट और ज़मीनों पर आपने भी देखा होगा 2012-13 में इतनी महंगाई हो गई थी जिसका कहना कुछ ठीक नहीं। गवर्नमेंट की जब इस पर नज़र पड़ी कि ये कंपनियां तो सारी प्रॉपर्टी खरीद ले रही हैं, ज़मीनें खरीद रही हैं, ज़मीनें महंगी हो रही हैं, ऐसा करो रियल एस्टेट का लाइसेंस ही रद्द कर दो, बंद कर दो इसको। सारी कंपनियों को आदेश दिया गया कि आप लोग अपना लाइसेंस बंद करें और इस पर पैसा उठाना बंद करें। कुछ कंपनियां बंद हो गई, भाग गईं। जो लाइसेंस बड़ी कंपनियां थीं वो चलती रहीं, उन्होंने निवेश लेना बंद कर दिया। सहारा की गलती ये हुई कि इनको आदेश दिया गया कि आप 3 महीने के अंदर मैं इंटरेस्ट के 15% इंटरेस्ट के साथ निवेशकों का पैसा वापस करो। लेकिन इसको गलती भी नहीं मानेंगे भाई। आप ये मानिए, जैसे मैंने 500 रुपये मंथली एक खाता चलाया और वो स्कीम थी मेरी 5 साल की। एजेंट मेरे पास आया और मुझे समझाया उसने कि आप 500 रुपये मंथली जमा कीजिए, आपका इतना जमा होगा और मैं इंटरेस्ट के आपको 5 साल के बाद इतने रुपए मिलेगा। अब उसने 2011 या 12 में मुझसे खाता खुलाया, मैंने उससे खाता खुलाया 2012 में, और 6 महीने या साल भर वो खाता चला और गवर्नमेंट ने उठाकर उसको बंद कर दिया। तो सहारा के पास तो 2 ही ऑप्शन थे ना। एक तो ये है कि उसका अगर एक साल में जो भी 1000, 2000, 5000, 6000 जो भी जमा हुआ है वो उसका इंटरेस्ट लगाकर 15% उसको वापस कर दे। इससे कंपनी की छवि पर क्या असर पड़ेगा? आप लोग सोच कर बताइए, कंपनी की छवि पर क्या असर पड़ेगा? मैं एजेंट हूँ, मैं उस जमाकर्ता से क्या कहूँगा जाके कि भैया ये कंपनी हमारी बंद हो गई है, ये आप अपना भुगतान पकड़िए? तो वो क्या कहेगा 4 जगहों में? ये कहेगा भैया मैंने फला कंपनी में खाता खुलाया था यार, वो 1 साल उन्होंने जमा किया, अब वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन उन्होंने मेरा पैसा दे दिया लेकिन कंपनी बंद हो गई। सहारा ने ये सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी लॉस में जाएगी या हमारी कंपनी को हानि होगी और हमारे निवेशक टूटेंगे, और जाहिर सी बात थी निवेशक टूटता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिनका समय पूरा हो गया था उसको तो भुगतान दिया। उस पर भी हम आएंगे भुगतान दिया या नहीं। लोग कहते हैं भुगतान नहीं दिया, भुगतान दिया था। और जिनका समय पूरा नहीं हुआ था, किसी के 2 साल बाकी थे, किसी के 3 साल बाकी थे, हाउसिंग वालों के तो 10-10 साल बाकी थे, किसी का 12 साल बाकी था, एजेंट उनके पास गया क्यू शॉप की स्कीम लेकर कि भैया आपका 2000 रुपये इस स्कीम में जमा है ये, और आपका इतना इंटरेस्ट आया, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जो भी आया। उसको बताया गया कि आपका 2000 जमा था, 250 रुपये इंटरेस्ट आया, 2250 रुपये हो गया। अब आप इसमें 50 रुपये मिलाइए या कुछ मत मिलाइए, 2250 रुपये की हम आपकी क्यू शॉप में उठाकर एफडी कर दे रहे हैं। ये आपको 6 साल में दुगने से कुछ ज़्यादा मिलेगा।
यही स्कीम थी ना, वो उठा के सहारा ने कन्वर्ट कर दिया। अब लोग कहते हैं कि इन्होंने रातों रात कन्वर्ट किया। अरे भैया, जब काम ज़्यादा होता है तो लोग रात में भी काम करते हैं। सहारा इंडिया का ये तो रूल रहा है। दिसंबर के महीने में आपने नहीं देखा, 50 दिन तक कोई छुट्टी नहीं अधिकारी को। एजेंट पूरी साल बैठ के खाता है, इतना कर लेता था दिसंबर में कि पूरी साल बैठ के खाता था। दिसंबर का महीना वीआईपी महीना माना जाता था कि लोग एजेंट जो पूरी साल काम नहीं करता था वो दिसंबर के महीने में काम करता था। उसे मालूम था कि दिसंबर के महीने में टारगेट रखा जाता है, कुछ ऐसे इनाम वगैरह बांटे जाते हैं, कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ छूट दी जाती है, और ऐसा होता भी था। इसलिए लोग दिसंबर में जमा कर काम करते थे। तो वही क्यू शॉप के कन्वर्जन के समय भी हुआ। अब कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ। अब आती है सेबी की बारी। अब लोग कहते हैं कि एम्बार्गो तो इनका 2016 में ही हट गया था। अरे भाई, जरा सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर चेक करो, क्या वाकई एम्बार्गो हटा है या केवल एम्बे वैली से एम्बार्गो हटा। वो भी कुछ शर्तों पे हटाया गया कि आप अगर बेचेंगे तो स्किल रेट पे बेचेंगे, जो सरकारी रेट होगा उसके आधार पर बेचेंगे, और जो बिक्री का पैसा होगा वो सारा एस्क्रो अकाउंट सहारा और सेबी के जो अकाउंट है उसमें जमा होगा। ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा को दी गई हैं। बाकी सारी अचल और चल संपत्तियों पर आज भी एम्बार्गो लगा हुआ है। ये सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमको उलझाने के लिए सारी बातें बताई जाती हैं ताकि हम लोग परेशान होकर उल्टी सीधी हरकतें करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें उलझी रहे और केस आगे बढ़ता रहे, खिंचता रहे, ताकि हमारी कमाई हो सके यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से। क्योंकि केस फाइनल जिस दिन हो गया, जिस दिन सहारा इंडिया भुगतान करने लगी, उस दिन से यूट्यूबरों की कमाई होना बंद हो जाएगी। क्योंकि आप फिर वीडियो तो देखेंगे नहीं, मसाला मिलना लोगों को बंद हो जाएगा, फिर वीडियो किस बात की बनाएंगे। एक दो वीडियो बना देंगे कि हमने ये किया तो सहारा ने भुगतान किया, हमने वो किया तो सहारा ने भुगतान किया, एक दो वीडियो चलेंगी उनकी। उसके बाद कोई उनके यूट्यूब चैनल पर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन इस शर्त पर एम्बार्गो हटाया, वो भी एम्बे वैली का, कि वह पैसा एस्क्रो खाते में जमा होगा, ठीक है, और सहारा भुगतान करेगी, इसीलिए लड़ रही है। ये हकीकत बात है। अगर सहारा को भुगतान करना नहीं होता तो वो इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ती। भाई एक बात आप सोचो, सहारा श्री को अगर भुगतान नहीं करना होता तो वो 26 महीने जेल में क्यों रहते। अरबोपति खरबोपति बंदा है। नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, निर्मल सिंह भंगू भाग गए। इस देश में क्या नहीं होता है और क्या नहीं बिकता है पैसे के दम पर। समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी आप खुद समझदार हैं। 26 महीने जेल काटी किसकी खातिर, ताकि निवेशक परेशान ना हो, हमारा कार्यकर्ता परेशान ना हो कि मेरा अभिभावक मेरे साथ है। नहीं तो दुनिया में और भी देश हैं, कहीं भी बंदा जा सकता था, अब तो नहीं जा सकता। अब तो लोग कहेंगे कि अरे ये बात आप कैसे कह रहे हैं, उनका वो पासपोर्ट जब्त है इसलिए नहीं जा पाए,
बाकी उनका पूरा परिवार विदेश में रह रहा है, केवल सुब्रत राय और स्वप्ना राय बचे हुए हैं। ये सब गलत है भाई। सच्चाई को जानो और झूठ के पीछे मत भागो। अगर आपको वाकई आपको भुगतान चाहिए तब, और भुगतान नहीं चाहिए तो भैया यूट्यूब की वीडियो देखते रहो और दिल को संतुष्टि लेते रहो। उसको गाली दो, उसको गाली दो, भुगतान नहीं मिलेगा, ये समझ लो। मैं ये बात शायद है हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर भुगतान कोई करेगा तो वो मात्र और मात्र केवल सहारा इंडिया है। सेबी के तो बस की बात है नहीं कि वो मुंबई से चलकर हमारे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान को ढूंढकर उसका भुगतान दे। क्या सेबी के बस की बात है? कि शहर से 100 किलोमीटर दूर कोई गांव है, वहां पर फला नाम का फला व्यक्ति के 5,000 रुपये जमा हैं और वो भूल बैठा 2 साल पहले से। उसने सब्र कर लिया कि मेरा 5,000 रुपया कोई कंपनी लेकर भाग गई, या मैंने किसी एजेंट को दिया, उसने जमा नहीं किया या उसने खा लिया, अब वो पैसा मेरा नहीं मिलेगा। भूल गया, किताब रखे है या बॉन्ड रखे हैं। क्या सेबी उसका भुगतान देगी? हाँ, कुछ बड़े लोगों का हो जाएगा, ये तो बात सही है, लेकिन 100% भुगतान सेबी नहीं कर सकती। 100 छोड़ो, 50% भी भुगतान सेबी नहीं कर सकती। या इससे पहले और कंपनियों का किया हो तब आप कमेंट में बताना। आपका पड़ोसी ही निकल आएगा, किसी न किसी कंपनी का जमा करता होगा आपका पड़ोसी। खंगाल के देखना एक बार, 1 2 3 4 5 घरों में देखोगे तो 100% निकलेगा किसी न किसी कंपनी का निवेशक। उससे पता करना क्या भुगतान मिला है। तो भैया मुझे तो सहारा इंडिया से ही भुगतान चाहिए। आपको किससे भुगतान चाहिए ये आप लोग बताएं। सेबी तो भुगतान देगी नहीं, शायद हमारे मरने के बाद दे दे। हमारी आस औलाद जो बचेगी फिर उसको ढूंढ के सेबी वाले आएंगे, उनको ढूंढेंगे कि फला के बच्चे हैं। अगर फला के बच्चे हैं तो भैया ये लो, आपके दादाजी ने, आपके परदादाजी ने ये रुपया जमा किया था और इतना जमा किया था, ये आपका इतना रुपया मैं इंटरेस्ट के हो गया है, ये पकड़ो। वो आपके लिए जमा पूंजी जमा कर गए, समझ रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से ये वीडियो बनाई है। बाकी आप लोग समझदार हैं, धन्यवाद। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।